अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इंग्लिश का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10। और हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कर रहे थे। प्रेजेंट किया हमने, पास्ट किया, फ्यूचर भी किया। ओवरऑल मैंने आपको तमाम इस हवाले से डिटेल में लेक्चर दिए हैं। आज हम करेंगे यूज ऑफ मॉडल्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली मॉडल्स होते क्या हैं। इसको जरा हेल्पिंग वर्ब से आप अलग तस्वुर करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास शैल, will, should, would, may, might, can, could, must, used to और ought to। ये हमारे पास तकरीबन कुछ उसमें और शैल, विल है, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। ये तमाम तर जो ऑक्सिलियरीज हैं ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं, यानी मॉडल्स कहते हैं। मॉडल स्टूडेंट्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये मोडालिटी लाते हैं। और मोडालिटी लाते हैं, मोडालिटी से मुराद क्या है कि फॉर इंस्टेंस हम एक टेंस करते हैं जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसे हम कहते हैं, वो कहते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर आप इस पर गौर करें, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मोडालिटी क्या है? इफ आई से आई कैन प्ले क्रिकेट, कि मैं खेल सकता हूं। ये जो सकना है, ये जो एबिलिटी शो हो रही है, ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास मोडालिटी है। ठीक हो गया? ये हमारे पास मोडालिटी है। अब मोडालिटी जो है उसको और थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं। इसके अंदर एबिलिटी आ जाती है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी आ जाती है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास ऑब्लिगेशन आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास किसी चीज की श्योरिटी आ जाती है। तो ये तमाम तर एलिमेंट्स हम सिंपल टेंसेस के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वी नीड मॉडल्स। और मॉडल्स क्या है? जैसा कि अगर मुझे ऑब्लिगेशन को देखना है, फरीजे को देखना है, तो मैं कहूंगा वी शुड कीप फास्ट, कि हमें रोजा रखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ आई से वी कीप फास्ट, तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं कि हम रोजा रखते हैं। बेसिकली जो मोडालिटी है वो हमें क्या बताती है कि अदर देन सिंपल टेंसेस, यानी टेंसेस के अलावा मोडालिटी लानी है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स परमिशन हो सकती है, और परमिशन के लिए हम जो है वो यूज करते हैं, जैसे मे आई कम इन। आप अपने टीचर से इजाजत देते हैं, तो ये परमिशन है। और टीचर आगे से कहता है यस यू मे, इसका मतलब परमिशन ग्रांटेड। सो परमिशन आस्क्ड एंड परमिशन ग्रांटेड। ये तमाम तर चीजें स्टूडेंट्स जो हैं ये किसका पार्ट होती हैं? ये मोडालिटी का पार्ट होती हैं। और ये वर्ब्स जो होते हैं इन्हें हम, इन ऑक्सिलियरीज को हम कौन से वर्ब्स कहते हैं? मॉडल वर्ब्स जो है वो हम इन्हें नाम देते हैं। क्लियर हो गया होगा यहां तक? अब बात यह है कि इसको यूज कैसे करना है। ये तमाम मॉडल जितने भी मैंने लिखे, याद रखिएगा कि जब ये अकेले होंगे, यानी इनके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ कैरी करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये पास्ट का मानी दे रहे हैं या प्रेजेंट के अंदर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं। आई से आई कैन हेल्प हिम। कैन आया, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? आपके पास जब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछा जाएगा तो कैन के बाद सेकंड फॉर्म लगाई जा सकती है, थर्ड फॉर्म लगाई जा सकती है, इज एम आर लगाया जा सकता है। यू मस्ट नो कि इसके बाद कैन फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी फर्स्ट। अगर इसी को मैं स्टूडेंट्स आई कुड हेल्प हिम कर दूं, यानी अगर मैं पास्ट में इसको ले जाऊं, तो भी फॉर्म ऑफ वर्ब मैं कौन सी यूज कर रहा हूं? फर्स्ट यूज कर रहा हूं। वी शुड हेल्प others।
ऑब्लिगेशन में आ गए, स्टूडेंट शुड हुआ, फॉर्म ऑफ वर्ब में कौन सी यूज कर रहा हूं, फर्स्ट, दे मस्ट गो टू कॉलेज, मस्ट आ गया स्टूडेंट्स, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज हो रही है, फर्स्ट। सो इट मींस के मोडालिटी में जब हम देखेंगे कि इनके साथ अगर कोई चीज नहीं आ रही, यानी कोई और हेल्पिंग वर्ब इनके साथ यूज नहीं हो रहा, तो इनके साथ हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब आप कौन सी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर वो आपसे पूछता है आई मस्ट देयर, और ऑप्शन में आपको दे देता है वेंट, ऑप्शन दे देता है गॉन, और ऑप्शन दे देता है गो, तो हमें जाना किसके साथ है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ जाना है। जो बुनियादी नुक्ता है मॉडल्स को समझने का वो ये है कि हमेशा जब ये अकेले होंगे तो इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आप यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। आई होप कि यहां तक बात क्लियर होगी। एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि अगर इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि शुड के साथ हैज आ गया हो, इज आ गया हो, एम आ गया हो, वाज आ गया हो, वर आ गया हो, डू आ गया हो, डिड आ गया हो, ये तमाम के तमाम गलत है। यानी जो मॉडल्स हैं, मैं सिर्फ शुड की बात नहीं कर रहा, इसमें कैन भी है, इसमें कुड भी है, इसमें मे भी है, इसमें माइट भी है, इसमें वुड भी है, इसमें मस्ट भी है, तमाम मॉडल्स की बात कर रहा हूं कि अगर इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, याद रखिएगा हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ हैव है, और जब इनके साथ हैव आ जाएगा तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आ जाएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ जाएगा। मैं इसको एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं, आई कुड हैव प्लेड वेल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुड है, अगर इसके साथ ये हैव ना होता तो अंडरस्टूड था कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती, फर्स्ट यूज होती। अब चूंकि इसके साथ हैव आ गया है तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। दे मस्ट हैव प्लेड वेल। इसी को यहां पे एग्जाम्पलीफाई दोबारा करता हूं, दे मस्ट प्ले वेल। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्क महसूस करें कि दे मस्ट प्ले वेल, मस्ट के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट आ गई। यहां मस्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव है तो स्टूडेंट्स फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है कि मॉडल्स के साथ कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ही मस्ट, तो ऐसा नहीं होगा कि ही है तो मस्ट आ गया, मस्ट के साथ मैं हैज लगा दूंगा क्योंकि ही के साथ, नो, हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हैं, दैट इज हैव। ही मस्ट हैव प्लेड वेल। ये है मॉडल्स को इस्तेमाल करने का तरीका कि तमाम मॉडल्स जब अकेले एग्जिस्ट करेंगे तो हमेशा इनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हैव है, सिर्फ और सिर्फ हैव। आई अगेन रिपीटेड कि हैव है, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। इसी को इंशाल्लाह ताला इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरीज सो प्लीज ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू आस्क अ क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।